गाइस, तो चलिए वेयर इज़ माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युवान, जिसने अपने पिता के खिलाफ अपने ही राजा से शिकायत लगाई थी और वो अपने पिता से के लिए सजा चाहता था क्योंकि उसके फादर उसकी मदर की टेक केयर नहीं करते थे। और था विंग, जिसने कहा था कि वो एक बार वांगजी से मिलने जाएगा, इसलिए नहीं कि वो वांगजी को पसंद करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो युवान की टेक केयर करना चाहता था। और साथ ही नम्यू ने भी उससे यही कहा था कि उसे एक बार तो जाना चाहिए वांगजी से मिलने, क्योंकि वो चाहती थी कि युवान उनके पास रहे। आखिर युवान विंग का बेटा था और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का नेक्स्ट हायर था। तो युवान लांसेट में कैसे पल बढ़ सकता है, वो भी तो अपने पोते को अपने पास रखना चाहती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे आगे वांगजी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी बॉडी पूरी भले ही वर्क नहीं कर रही थी, ना ही कोई रिएक्ट कर पा रही थी, पर उसका माइंड वर्क कर रहा था और वो अपने आप को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। वो मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि वो किसी भी तरह से युवान को वो सब करने से रोके जो सिचेन ने कहा है। वो नहीं चाहता कि युवान विंग के पास जाए। उसे डर था विंग कहीं युवान को हर्ट ना कर दे, इसलिए वो खुद को कल्टिवेट करके ठीक होने की कोशिश कर रहा था। और इधर सिचेन, जो कि युवान को टेलीपोर्ट करना सिखा रहे थे कि कैसे खुद को टेलीपोर्ट किया जाता है। वो जानते हैं कि टेलीपोर्ट मेथड सारे नहीं कर सकते। यहाँ कल्टिवेशन वर्ल्ड में तो बहुत ही कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं। टेलीपोर्ट मेथड उन्हें खुद मून प्रिंसेस ने सिखाई है, लान वांगजी और लान सिचेन दोनों को। इसके अलावा ये मेथड सिर्फ विंग को आती है और अब वो ये मेथड युवान को सिखा रहे थे ताकि युवान खुद जियांग सेक्टर में रहकर विंग पर नज़र रखे और साथ ही वहाँ के और लोगों का भी, क्योंकि उन्हें पता है विंग जितने लोगों के पास रहेगा, जितने ज़्यादा ओमेगा उसके पास जाएगा, उतनी ही ज़्यादा इधर वांगजी और विंग दोनों को तकलीफ होगी और उनसे वांगजी की हालत अब नहीं देखी जा सकती इस तरह। फिर वो युवान को बिठाते हैं और कुछ तालियों को बुलाकर युवान को तैयार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो युवान को सिखाना तो चाहते थे कि खुद के बॉडी शेप और खुद की बॉडी को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि किसी भी मेकअप की ज़रूरत ना पड़े खुद को चेंज करने के लिए। खुद से ही खुद को कैसे चेंज करना। पर युवान अभी बहुत छोटा था, इतना जल्दी उसे वो टेलीपोर्ट करना सिखा रहे थे। अब अगर उसे इसे भी सिखाएंगे तो उन्हें डर है कि युवान दोनों मेथड को एक ना कर दे, क्योंकि दोनों ही मेथड लगभग एक जैसी ही हैं। इसलिए वो दर्शियों से बुलाते हैं और युवान को एक गर्ल की तरह तैयार करने के लिए कहते हैं। युवान भी इसके लिए एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता है अब आगे उसे क्या करना है। और युवान अपने मन में ठान चुका है वो अपने मदर के लिए कुछ भी करेगा। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि न्यूशन बाहर बगीचे के टहल रहा था और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो न्यूशन का किडनैप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें न्यूशन के बच्चे को हार्म करना था। पर तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो छोटी सी बच्ची है। वो हुसैन को बचाने की कोशिश करती है। वो हुसैन भले ही उस लड़की से बहुत बड़े थे, पर वो लड़की उनसे बहुत अच्छे से फाइट कर रही थी। न्यूशन जो बहुत ही डर रहा था और सब जानते थे न्यूशन काफ़ी डरपोक टाइप का इंसान था, इसलिए वो छुप रहा था और वो छोटी सी बच्ची उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर विंग आता है और विंग की प्रेजेंस को महसूस करते ही वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। विंग न्यूशन को पकड़ता है और पूछता है, नी तुम ठीक हो? तो न्यूशन कहता है, हाँ विंग मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो तुम टाइम पर आ गए और ये बच्ची इसने मुझे बचाया। न्यूसन उस बच्ची की ओर इशारा करता है और बताता है विंग से कि इसने उसे बचाया। विंग उस बच्ची को देखता है और पता नहीं क्यों उसके स्ट्रिंग्स उसे कहते हैं कि ये बच्ची उसकी है। पर विंग अच्छे से जानता है कि उसका तो सिर्फ एक बेटा है और वो युवान है, तो ये लड़की उसकी कैसे हो सकती है। पर उसके
अल्फा को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बच्ची है, कुछ समझ पाता। तभी हमारा युवान जो विंग को वो करता है और कहता है, एम्परर मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। ऐसा कह के वो विंग को एकदम डीप वो करता है और कहता है, एम्परर मेरा नाम शिया है। तो तभी विंग कहता है, तुम किस सेक्ट से हो? तभी मतलब हमारा युवान जो कि शिया बना हुआ है वो कहता है, मैं किसी भी सेक्ट से नहीं हो सकती लीडर, मेरा कोई नहीं है। तो विंग उसकी ओर देखता है, पूछता है क्या मतलब? तभी युवान एक बार विंग की फेस की ओर देखता है और कहता है, सेक्ट लीडर बात यह है कि मेरे फादर को मेरी मदर पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी मदर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मेरे पास नहीं रही। तो अब तो मेरे पास दोनों ही नहीं है ना। युवान जो इनडायरेक्टली विंग को बता रहा था कि उसके पास मदर और फादर दोनों है पर दोनों नहीं है, और विंग ये सुनकर उसे अपने युवान की याद आ गई। उसका बेटा जो भी कुछ दिन पहले उसके पास फरियाद लेकर आया था कि उसकी मदर की तबीयत खराब है और उसके फादर को उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या वो भी इस वक्त यही सोचता होगा कि वो भी एक अनाथ है? ये सोचते विंग के हार्ट में बहुत तेज पेन हुआ। एक तरफ युवान जो इनडायरेक्टली विंग को ये बता तो रहा था, पर वो डायरेक्टली विंग से ये कह रहा था कि उसके मदर एंड फादर नहीं रहे इस दुनिया में, मतलब शिया के मदर एंड फादर नहीं रहे इस दुनिया में। पर विंग जिसे यही लगा कि वो उसके युवान की तरह बातें कर रहा है, वो उसे डायरेक्ट गुस्से में कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर किसी बच्चे के मदर एंड फादर जिंदा है तो उनके होते हुए अनाथ कैसे हो सकता है? तब शिया बहुत ही मतलब जेंटली वो करते हुए कहती, एम्परर मैंने आपसे कहा नहीं कि मेरे फादर एंड मदर जिंदा है, मैंने आपसे कहा मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है और मेरे फादर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तो यूं ही हर सेक्ट में घूमते हुए बड़ी हो रही हूँ और हर जगह की कल्टीवेशन स्किल को सीखती हूँ और खुद कल्टीवेट करने की कोशिश करती हूँ। तभी निशन कहता है, तो क्या ये सारी स्किल तुमने खुद से सीखी है? तो जी उसकी वो कहती है, जी इम्प्रेस। तभी यू मतलब हमारा निशन हंसता है और कहता है, हाँ तुम गलत समझ रही हो, मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। तभी युवान वो करता है, कहता है, अगर आप नहीं हैं तो आप हो जाएंगी, आखिर आप हमारे जियांग सेट को हायर जो देने वाले। तभी ये निशन उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो, ऐसा लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गई हो। तो युवान कहता है, जब बच्चे के पास उसके पेरेंट्स नहीं होते तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। विंग को ये सब बातें युवान की तरह लग रही थी। उसे लगता है क्या उसका युवान भी अपना बचपन नहीं जी पाएगा। और फिर विंग वहाँ से चला जाता है और न्यूसन से कहते हुए जाता है कि तुम्हें अपने महल में जाना चाहिए। न्यूसन जिस बच्ची को अपने साथ लेके चला जाता है, हम देखते हैं मैडम यू जब उन्हें पता चलता है कि न्यूसन पर हमला हुआ था तो न्यूसन को देखती है, कहती है, नहीं तुम ठीक हो ना बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो न्यूसन कहता है, नहीं मदर मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो शिया की ओर देखती है, कहती है, तुम कौन हो? तो शिया मैडम की ओर देखती है और उसे याद आता है कि भी कुछ दिन पहले जब वो यहाँ अपने पिता की शिकायत लेकर आई थी तो मैडम उसे कितना प्यार कर रही थी। वो उन्हें वो करती है और कहती है, तो आप किंग की मदर हैं, आप सच में बहुत अच्छी हैं, उस खड़ूस किंग से तो बहुत ही ज़्यादा। मैडम ये स्माइल करती है और कहती है, तुम्हारे किंग खड़ूस नहीं है, बस वो हर्ट है। अभी से कुछ टाइम पहले वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे। उन्हें शिया से बातें करना अच्छा लग रहा था। तो ये मतलब कि नियोशन से सिया को अपने साथ ले जाने कहती है कि वो सिया को अपने साथ ले जाना चाहती है। नियोशन भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो मैडम यू सिया को अपने साथ ले जाती है और वो देख रही थी सिया कितनी एलिगेंट तरीके से सबको वो कर रही है, जैसे सिया एकदम राजपाट के बीच में ही पली बड़ी हो। उन्हें सिया बहुत ही पसंद आ रही थी और वो तो अपने मन में सोचने भी लगी थी कि जब युवान उनके पास आ जाएगा तो वो युवान और सिया की शादी करा देंगी, वो बचपन में ही इनका रिश्ता पक्का कर देंगी, वो अब शिया को यहाँ से नहीं जाने देंगी।
ये अजीब बात है ना, कोई भी शिया को नहीं पहचान पा रहा कि वो उनका युवान है। वो तो युवान से ही युवान की शादी के लिए तैयार हो गई है। और इधर हमारा वांगी जो बस खुद को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो अपने युवान को खुद से दूर नहीं रहने दे सकता था। और मतलब मैडम यू और जिया आपस में बात करते हुए थे, तभी जिया का धक्का एक फ्लावर वास में लग जाता है और वो टूट जाते। तभी जिया मैडम यू को वो करते हुए कहती, मैडम मैम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगी मुझे मंजूर है। जबकि जिया ने जानबूझकर फ्लास्क गिराया था, क्योंकि उसे लगा था अगर वो यहाँ नुकसान करेगी तो उसे सज़ा मिलेगी और उसे किसी भी तरीके से यहाँ रुकना था ताकि वो विंग पर नज़र रख सके। मैडम कहती, कोई बात नहीं, तुमने कोई नुकसान नहीं किया है, तुम बच्ची हो अभी और तुमसे ऐसी छोटी मोटी गलती होना नॉर्मल सी बात है। युवान जो मैडम यू के फेस की ओर देख रहा था, उसे याद आता है कि उसके अंकल ने क्या कहा था। जिशन ने उसे बताया था कि मैडम यू बहुत ही स्ट्रिक्ट है पर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। उसे उनका सपोर्ट मिल गया तो खुद विंग भी उसे जियांग मिर्जा से बाहर नहीं निकाल पाएगा। और एक बार अगर युवान को एम्परर के महल में रहने की परमिशन मिल गई तो उसका एम्परर से आमना सामना होता ही रहेगा। यहाँ पर यानली आती है और वो मैडम यू की ओर देखती है और कहती है, माँ गगा कहाँ है? तो मैडम यू कहती है, तुम्हारे गगा कहीं बाहर किसी काम से गए, तो जल्दी आ जाएंगे, कुछ काम था। तो यानली कहती, नहीं मैंने गगा के लिए लोटस सूप बनाया था, उन्हें पसंद है ना? स्माइल करती है और यानली के फेस पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती, यानली इस तरह उदास रहना बंद करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तभी यानली कहती, मदर मैंने कहा मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, तो आप ये शादी क्यों कर पा रही हैं? तभी मैडम यू कहती, यानली जिनजुशान बुरा लड़का नहीं है, मैं मानती हूँ कि जिनसेट लीडर अच्छे नहीं हैं, पर जिनजुशान उनके जैसा नहीं है। यानली कहती, पर मदर मेरी फीलिंग्स का क्या, मैं उनके लिए फील नहीं करती। तभी मैडम स्माइल करती और कहती, यानली अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो, मैं अच्छे से जानती हूँ विंग तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी नहीं कर पाएगा। युवान अपने आप में कुछ सोचता है और कहता है, आंटी आंटी। यानली उसके मुँह से आंटी सुनती है तो कहती है, बोलो। तभी शिया कहती है, आंटी आपको पता है शिया को बहुत भूख लगी है, क्या आप उसे कुछ खाने को दे सकती हैं? यानली स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल। तभी शिया कहती है, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। तो मैडम इसके सिर पर हाथ फेरती है, कहती है, सिया को थोड़ा सा खाना क्यों चाहिए, सिया यहाँ भरपेट खाना खा सकती है। फिर सिया हंसते हुए कहती है, कहाँ पर है खाना? यानली शिया को ले जाती है। युवान मतलब शिया जल्दी से खाने की टेबल पर बैठती है और अपने हाथ से जल्दी जल्दी खाना लेकर खाने लगती है। फिर वो लोटस सूप को भी पीती है। उसके बाद वो यानली की ओर देखती है और कहती है, आंटी आपको कैसे पता, मतलब आपको कैसे पता कि मुझे यही सब पसंद है खाने में, और आपने तो मेरा मनपसंद लोटस सूप भी बनाया है। तभी मैडम यू हंसती है और कहती है, शिया ये सब तुम्हारी पसंद से नहीं, तुम्हारे खड़ूस किंग की पसंद का है। और इंतफाक की बात तो ये है कि उन्हें इन सबसे बहुत प्यार है, वो इन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैडम यू स्माइल करती है। शिया मैडम यू की ओर देख कर कहती है, इसका मतलब मैं बड़ी होकर खड़ूस किंग की तरह बन जाऊंगा? मैडम यू कहती है, बन जाऊंगा नहीं शिया, बन जाऊंगी। तो युवान कहता है, हाँ वही। तभी मैडम यू कहती है, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे खड़ूस किंग है ना, वो बस दिखाते हैं कि वो खड़ूस है, उनका जो दिल है ना वो बहुत सॉफ्ट है। तभी नीरजन बाहर से आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्यों क्यों मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, क्या किसी को नहीं पता मैं अभी भी किडनैप हुआ था? कहती, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। और नहीं, बैठो नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगाती हूँ, जैसे मैडम यू कहती है। यानली स्माइल करती है। तभी नीरजन कहता है, नहीं मैं ये सब नहीं खाता। तभी शिया न्यूजन की ओर देखती है, कहती है, आप ये सब नहीं खाते?
इसीलिए आप इतने कमज़ोर हैं। न्यूज़ शिया से लड़ते हुए कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। शिया कहती है, आप कमज़ोर हैं, मैंने अपने आप को खुद ही बचाया है। तभी शिया खाने के टेबल से उठते हुए मतलब न्यूज़ के पास आती है और कहती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर आप झूठ बोलेंगे तो गॉड आपको पनिश करेंगे। न्यूज़ कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे चिल्लाने से डर गया। शिया दोनों आपस में ही लड़ने लगे थे। न्यूज़ उस बच्ची के साथ एकदम बच्चा बना हुआ था। वो कह रहा था, मैंने खुद को बचाया, और शिया जो कह रही थी कि मैंने आपको बचाया है। तभी मैडम बहुत स्माइल करने लगती है। तो यानली पूछती है, मतलब क्या हुआ, आप क्यों स्माइल कर रही है? तो मैडम ये कहती है, यानली आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत टाइम के बाद जियांग मेंशन में एक बार फिर से बाहर आई है। तुम इस लड़की को देखो, ये बिल्कुल बीइंग की तरह आर्ग्यू नहीं कर रही। यानली भी उसके देखती है और फिर मदर क्यों देख के कहती है, मदर ये तो आप ही बता सकते हैं ना, मैं जब आई तब तक तो ब्रदर इतने समझदार हो गए थे कि उन्होंने लड़ना ही बंद कर दिया था। ये शन अपने साथ सिया को लेकर चला जाता है और नीली भी अपने काम में चली जाती है। मैंने हमेशा स्माइल करी थी। अभी बीइंग आता है और कहता है, माँ क्या हुआ? मैंने भी कहती है, कुछ नहीं, बस वो जो बच्ची आई है वो बहुत अच्छी है। बीइंग कहता है इधर हम न्यूशन और सिया को देखते हैं। न्यूशन जो अपने रूम में चला गया था और कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही, वहाँ क्यों खड़ी हो? तभी सिया कहती है, क्योंकि मैं झूठे लोगों से दोस्ती नहीं करती। तो न्यूशन कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि मेरी जान तुमने बचाई है, अब तो अंदर आ जाओ। सिया कहते हैं सिया रूम के अंदर आ जाती है। तभी न्यूशन सिया को बोलता है, ठीक है, अब से मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा, अब तो तुम मुझसे दोस्ती करोगी ना? सिया अपना सिर हिलाती है। फिर न्यूशन बोलता है, फिर तुम अभी भी मुझसे इतने गुस्से में क्यों? सिया जो चारों तरफ देख रही होती है वो कहती है, क्योंकि मुझे अब जाना है ना। न्यूशन बोलते हैं, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुमने तो कहा तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाती? तब सिया न्यूशन की ओर देखती है और कहती है, आपने अभी कहा ना आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, तो मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी मदर है। न्यूशन उसकी ओर देखता है और कहता है, तो फिर तुमने किंग के सामने झूठ क्यों बोला? तो सिया जो उस रूम पर साइलेंसिंग स्पेल लगा का इस्तेमाल करती है, ये देखकर न्यूशन समझ जाता है कि सिया कौन है, क्योंकि उसे पता है साइलेंसिंग स्पेल लगाना ये लैंडग्लैंड वालों की आदत में है। तब सिया उसकी ओर देखती है और कहती है, मैं युवान हूँ। और न्यूसन ये सुनकर बहुत तेज तेज हंसने लगता है और कहता है, युवान? तुम लड़की क्यों बनी हो? तभी युवान कहता है, क्योंकि मैं फादर के लिए एनर्जी चाहता हूँ, मैं अपनी मदर के लिए एनर्जी चाहता हूँ, और जो मुझे फादर से मिल सकती है मैं उनके जितना करीब रहूँगा, मैं उनसे उतनी जल्दी एनर्जी एब्सॉर्ब कर मदर को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, और मैं यही करना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ को कल्टीवेट करना चाहता हूँ। मैं उन्हें इस तरह मरते हुए तो नहीं देख सकता ना। निशान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर निशान युवान को अपने पास बुलाता है और अपने बेड पे बिठाते हुए अपने बगल में बिठाता है और कहता है, तुम चल लड़की बनो, ये लड़की तुम बहुत प्यारे हो, ऐसा लगता है तुम बिल्कुल बीइंग पर ही गए हो। तो युवान स्माइल करता है। तो निशान कहता है, पर तुम नेचर से बीइंग पर बिल्कुल नहीं गए, तुम सिया बनकर क्यूट एक्ट बन करने की कोशिश तो करते हो, पर तुम रूड वांगची जितने ही हो। सिया इससे तो गुस्सा हो जाती है। स्माइल करता है और कहता है, कोई नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवा दूंगा। तभी युवान कहता है, नहीं, मैं अभी तक फादर के पास ज़्यादा अच्छे से नहीं रहा, मुझे कुछ और एनर्जी चाहिए। तो निशान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ, तुम्हें जितनी एनर्जी चाहिए तुम उससे एब्सॉर्ब कर लेना। युवान उसकी ओर देखता है और फिर कहता है, जितनी चाहिए उतनी? तभी निशान कहता है, ए इतनी भी नहीं, थोड़ी सी ही करना, उसे शक ना हो हम पर, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। हिमानी स्माइल करता है, कहता है, ओके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, हम लोग मुझे बताइएगा क्या न्यूज़न युवान की सच में मदद कर पाएगा और मिंग याओ को पता नहीं चलेगा कि शिया ही युवान है।
बाय बाय गाइस।